युद्ध की त्रासदी। मैं कृष्ण। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल एक युद्ध भूमि नहीं रह गया था, ये एक कब्रिस्तान बन चुका था। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ नया खून बहता था। मैं अर्जुन के रथ पर था, उसका सारथी बनकर, लेकिन मेरी नजर मैदान के हर कोने पर थी। मैंने देखा कि कैसे युवा सैनिक, जिनके चेहरों पर अभी दाढ़ी भी पूरी तरह नहीं उगी थी, अपनी जान गंवा रहे थे। मैंने देखा कि कैसे माएं अपने बेटों का इंतजार कर रही थी, जो कभी लौट कर नहीं आए। मैंने देखा कि कैसे भाई एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठा रहे थे। ये युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं था, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे हस्तिनापुर को, पूरे भारतवर्ष को अपने आलिंगन में जकड़ लिया था। मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो हर दिन के बाद और चुप होता जा रहा था। एक रात जब हम शिविर में बैठे थे, उसने मुझसे कहा, कृष्ण, क्या ये युद्ध इसके लायक है? हम जीत रहे हैं, लेकिन कितनी कीमत पर? कितने लोग मर चुके हैं, कितने और मरेंगे? उसकी आवाज में दुख था और उसका सवाल मेरे मन में गूंज गया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, युधिष्ठिर, युद्ध कभी इसके लायक नहीं होता, लेकिन तुम्हारा हक छीना गया था। अगर तुम नहीं लड़ते तो दुर्योधन का अहंकार जीत जाता। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। मैं जानता था कि युद्ध की कीमत बहुत भरी थी। हर मृत सैनिक का चेहरा मेरे मन में अंकित हो रहा था। द्रौपदी का दुख और भी गहरा था। एक शाम जब युद्ध का एक और दिन खत्म हुआ था, वो मेरे पास आई। उसकी आंखों में अब भी वह आग थी जो हस्तिनापुर की सभा में उसके अपमान से जली थी। लेकिन उस आग के पीछे एक गहरा दुख था। कृष्ण, उसने कहा, मैंने अपमान सहा और मैंने इस युद्ध को जीतने की ठानी थी, लेकिन यह युद्ध मुझे शांति नहीं दे रहा। मैं हर दिन खून देखती हूँ और मेरा दिल भारी होता जा रहा।
मैंने उसकी बात सुनी और मेरे मन में उसके लिए दया थी। मैंने कहा, द्रौपदी, युद्ध कभी शांति नहीं लाता, ये सिर्फ एक नई शुरुआत देता है। तुम्हारी लड़ाई सही थी, लेकिन इसकी कीमत हम सब चुकाते हैं। मैंने भीम को देखा, जो हर दिन मैदान में उतरता था, जैसे वह दुर्योधन का अंत करने के लिए ही पैदा हुआ हो। लेकिन उसकी आंखों में भी एक थकान थी। कृष्ण, उसने एक बार कहा, मैंने इतने लोगों को मारा है, लेकिन हर बार जब मैं अपनी गदा उठाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। मैंने उससे कहा, भीम, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत है, लेकिन ये तुम्हारा दुख भी है। मैं जानता था कि भीम का गुस्सा दुर्योधन के खिलाफ था, लेकिन युद्ध ने उसे भी तोड़ा था। अर्जुन, मेरा सबसे करीबी मित्र, मैदान में सबसे निपुण योद्धा था, लेकिन हर बार जब वह अपने तीर चलाता, मैं उसकी आंखों में एक संकोच देखता। जब उसने कर्ण को हराया तो वह रात को मेरे पास आया। कृष्ण, उसने कहा, कर्ण मेरा भाई था। मैंने अपने ही भाई को मार डाला। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें ये पहले नहीं पता था। तुमने एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन ये दुख तुम्हें हमेशा रहेगा। मैंने उससे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने मन में एक बोझ था। मैंने कर्ण की मृत्यु की योजना बनाई थी। मैंने उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल किया था। क्या मैं भी इस त्रासदी का हिस्सा नहीं था? युद्ध के हर दिन ने मेरे मन में एक नई नैतिक दुविधा पैदा की। मैंने भीष्म को हराने की रणनीति बनाई, लेकिन उनकी मृत्यु ने मुझे दुख दिया। मैंने द्रोण को हराने के लिए झूठ का सहारा लिया, और उनकी मृत्यु ने मुझे अपराध बोध से भर दिया। कर्ण की मृत्यु ने मुझे याद दिलाया कि युद्ध में कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं होता। मैं पांडवों का सारथी था, उनकी रणनीति का निर्माता था, लेकिन मैं भी एक इंसान था जो इस त्रासदी का हिस्सा था। मैंने मैदान में मरते हुए
सैनिकों को देखा, उनके चेहरों पर डर था, लेकिन कुछ में एक अजीब सी शांति भी थी। मैंने देखा कि कैसे एक वो सैनिक जो शायद अभी अभी विवाहित था, अपने अंतिम क्षणों में अपनी माँ का नाम पुकार रहा था। मैंने देखा कि कैसे एक बूढ़ा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी युद्ध में बिताई थी, अंत में अपने बच्चों की याद में रो रहा था। ये युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हर परिवार, हर दिल को छू लिया था। मैंने युधिष्ठिर से कहा, ये युद्ध खत्म होगा, लेकिन इसकी छाया हमेशा हमारे साथ रहेगी। युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। मैंने द्रौपदी से कहा, तुम्हारी जीत तुम्हारा हक लौटाएगी, लेकिन ये तुम्हारा दुख नहीं मिटाएगी। द्रौपदी ने चुपचाप मेरी ओर देखा। मैंने अर्जुन से कहा, तुमने अपने कर्तव्य निभाया, लेकिन ये कर्तव्य तुम्हें हमेशा भारी करेगा। अर्जुन ने मेरी बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था। युद्ध की त्रासदी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं थी। ये उन गांवों तक पहुंची जहां माएं अपने बेटों का इंतजार कर रही थी। ये उन घरों तक पहुंची जहां बच्चे अपने पिता की कहानियां सुनने को तरस रहे थे। मैंने ये सब देखा और मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या मैंने सही किया? मैंने पांडवों को जीत की राह दिखाई। ये चिन्ह क्या, ये जीत इस त्रासदी के लायक थी। मन भारी है। वो जीत कैसी जीत जिसमें जीतने के बाद भी जीत की अनुभूति न रहे। आखिरकार मैं भी तो एक इंसान ही हूं, आप सबके जैसा।